दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल फैक्ट्स में। मेरा नाम है आनंद। हमारे देश में जाति पाति रंग भेद कहने को तो आज से वर्षों पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन क्या इसके खिलाफ कानून बनने मात्र से हमारे दिमाग से भी चली जाती है? नहीं, आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की मानसिकता है। ऐसे लोग हैं जो इंसान का जमीर उसके कपड़े देखकर आंकते हैं। ऐसी एक घटना में बीते दिनों में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में देखने को मिलती है। एक किसान यूनियन बैंक की एक शाखा में अपने ही पैसे निकलवाने जाता है और उसे वहां से यह कहकर बाहर कर दिया जाता है कि आपका खाता बंद हो चुका है, जाइए यहां से। वह किसान बड़ी मायूसी के साथ वहां से लौट जाता है, अपने मन में इस बात की उधेड़-बुन लिए कि क्या बात हुई, खाता कैसे बंद हो गया, खाते में पड़े मेरे 2,000 रुपयों का क्या होगा। जी हाँ, मात्र 2,000 रुपए जो सरकार के द्वारा उसे किसान सम्मान निधि के तौर पर उसके बैंक के खाते में डाले गए थे। बिल्कुल, सरकार ने किसान का पूरा सम्मान करने की कोशिश की, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि उसके पैसे उसके सम्मान के साथ मिले कि नहीं, क्योंकि सरकार का काम सिर्फ मदद करने का है। उन्होंने तो अपने पैसे राजस्व से निकालकर किसानों तक पहुंचा दिए और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने एक तंत्र बनाया है, लेकिन क्या वह तंत्र अपना काम बखूबी निभाता है? जी नहीं। मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। जब एक किसान मासूमियत के साथ पुराने कपड़े पहनकर, जो उसके लिए सबसे नए हैं, हाथ में पासबुक लेकर बैंक कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित होता है, तो बैंक कर्मचारियों को ऐसा प्रतीत होता मानो वह उनका पैसा लेने आया हो, और उसे वहां से इस प्रकार दुत्कारा जाता है जैसे आवारा जानवर को दुत्कारा जाता है। कल आना, रोज रोज आ जाते हो यहाँ, 2,000 रुपए पूरे नहीं है, स्थान ले रखिए, रोज पूछने चले आते हैं मेरे पैसे आए कि नहीं, सरकार ने पैसे डाले कि नहीं, हमारी किस्त आई कि नहीं। शायद उन 2,000 रुपए का मोल हमारे बाबू साहब के लिए कुछ नहीं है, जो महीने की तनख्वाह हजारों में उठाते हैं, लेकिन उन्हीं 2,000 रुपए से उस किसान का एक महीना गुजर जाता है। दरअसल उस बैंक शाखा में जाने अनजाने में वही नजारा पेश होता है जो आजादी से पहले देखा जाता है। ताकतवर का कमजोर पर दबाव, पढ़े लिखों का अनपढ़ों पर अत्याचार। मार शरीर की नहीं पड़ती, लेकिन मानसिक अत्याचार बराबर होता है, क्योंकि खुन्नस निकालने का हमारे देश में कोई कानून नहीं है। बाबू साहब अपना पूरे दिन का प्रेशर उस किसान पर निकाल देते हैं और मन को सांत्वना देते हैं, मेरा ही दबदबा है, मैं ही स्वामी हूं। हालांकि घर जाकर अपनी बीवी से बराबर डांट खाते हैं, लेकिन उसे एक परिवार के मुखिया के सम्मान को पैरों तले रोंद कर कुचल दिया जाता है। माना बाबू साहब पर प्रेशर बहुत रहता है, उनको बहुत काम रहते हैं, परंतु उस किसान को दुत्कार कर वापस भेजने की बजाय उसे अगर इंतजार करने को कहा जाए तो वह खुशी खुशी 2 घंटे भी इंतजार कर सकता है, वह चू तक नहीं करेगा। आपका काम उनकी मदद करना है, उन्हें उचित कारण बताया जाए कि खाता क्यों बंद हुआ और उसे वापस चालू कैसे करवाया जाए, वो भी बिना चक्कर कटवाए। जब वह किसान अपने सर पर साफा बांधकर हाथ में पासबुक लेकर निकलता है, तो उसकी ही नहीं उसके परिवार की उम्मीद भी उसके साथ होती है। वह घर से वायदे कर निकलता है कि आते समय क्या लेकर आऊं, क्या सामान बाजार से लेकर आऊं, लेकिन क्या लेकर लौटता है? एक जिल्लत भरी दुत्कार, जो वह अपने बच्चों को नहीं बता सकता, क्योंकि वह एक परिवार का मुखिया है। शाखा में जो फजीती हुई तो हुई, जाने दो, घर में तो इज्जत बाकी रहे। लेकिन शुक्र है हमारे किसान साहब को लौटते समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बाहर मिल गए। उन्होंने पूछा, लॉकडाउन में बाहर क्यों घूम रहे हो? तो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा उनको कह सुनाई और उन्होंने उनकी व्यथा को समझा। वापस लेकर गए उसी बैंक में और एक डांट लगाई। उसी डांट के साथ खाता फिर से खुल गया, कोई कागजात नहीं लगे। लेकिन क्या सभी शाखाओं के बाहर मजिस्ट्रेट साहब खड़े मिलेंगे? नहीं। बाबू साहब को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समाधान करना होगा उस गरीब का जिसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी कोई जानकारी नहीं है। कमजोर पर प्रभुत्व के विचार को छोड़कर स्वीकारना होगा कि वो सब इस अनपढ़ किसान के सेवक हैं, इन्हीं की वजह से उनकी नौकरी है। जिस दिन ये किसान पासबुक लेकर उनके समक्ष आना बंद कर देंगे, उस दिन बाबू साहब आपकी नौकरी शायद न रहे। आपको इन्हीं की सेवा के लिए रखा गया है, तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। तो बात आप तक पहुंचानी चाहिए, अगर वह बखूबी पहुंचने में सफल हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बाबू साहब तक भी पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।